नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुंदेलखंड स्टोरी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जो कुआं खोदता है वही गिरता है। एक बार की बात है, एक विशाल राज्य के महल में एक वजीर और एक कारिंदा रहते थे। दोनों के पुत्र लगभग हमउम्र थे और गहरे मित्र भी। साथ पढ़ते, खेलते और दिन भर साथ रहते। वजीर का बेटा कारिंदे के बेटे को अपने काम भी सौंप देता और वो खुशी खुशी उन्हें कर देता। वो वजीर को चाचा कहकर बुलाता था। बादशाह को कारिंदे का बेटा बहुत प्रिय था। चूंकि बादशाह की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कारिंदे के बेटे को अपने पुत्र जैसा स्नेह दिया और उसे महल और दरबार में बेरोक टोक आने जाने की अनुमति दे दी। यहीं से वजीर के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है। उसे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बादशाह कारिंदे के पुत्र को गोद भी ले सकते हैं और फिर उसका ही राजगद्दी पर अधिकार होगा। जबकि बादशाह वजीर के पुत्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये देखकर वजीर का दिल जल उठा। आखिरकार उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन वजीर ने कारिंदे के पुत्र को पैसे और एक खास रुमाल देकर कहा, बेटा, जाकर नुक्कड़ की कसाई की दुकान से गोश्त ले आओ। उसने बार बार समझाया कि सिर्फ उसी दुकान से लाना। जैसे ही कारिंदे का बेटा बाजार की ओर निकला, उसे रास्ते में वजीर का बेटा मिला। उसने कहा, तू मेरा दाव खेल, मैं गोश्त ले आता हूं। कारिंदे के बेटे ने उसे पैसे और रुमाल दे दिए और दुकान का पता भी बता दिया। वो रुमाल साधारण नहीं था। वजीर ने पहले ही कसाई को वही रुमाल दिखाकर पैसे दिए थे और कहा था, जो लड़का ये रुमाल लेकर आए उसे भट्ठी में फेंक देना। कसाई ने योजना के अनुसार जैसे ही वजीर का बेटा दुकान पर पहुंचा, पैसे और रुमाल लिया और उसे अंदर बैठा दिया। फिर झटपट उसे उठाकर जलती भट्ठी में फेंक दिया। उधर कारिंदे का बेटा खेलकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे वजीर मिल गया। बेटे ने पूछा, चाचा, भैया गोश्त ले आए? वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर लड़के ने बताया, चाचा, भैया ने मुझसे पैसे और रुमाल ले लिए थे और कहा कि मैं दाव खेलूं और वो गोश्त ले आएंगे। इतना सुनना था कि वजीर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका अपना बेटा उसकी साजिश का शिकार बन चुका था। वो सिर झुकाए घर लौट गया। मन ही मन बुदबुदाता रहा। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वही उसमें गिरता है। अंत नैतिक शिक्षा और अपील। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना बुराई करने वाला खुद ही उसके जाल में फंस सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।